हेलो एवरीवन। तो आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्कैनर क्लास, जिसमें कुछ फंक्शंस का यूज करके हम यूजर के द्वारा दी गई वैल्यू को रीड करेंगे। यूजर के द्वारा दी गई मीन्स कीबोर्ड से एंटर की गई वैल्यू को रीड करेंगे और वेरिएबल में स्टोर करेंगे, देन उसको डिस्प्ले करेंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोग्राम बना रहे थे, फिक्स वैल्यू ले रहे थे, लेकिन अब हम यूजर के द्वारा कीबोर्ड से एंटर करेंगे वैल्यू। तो ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके कि ये जावा स्कैनर। तो पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज होते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ प्रोग्राम बना के रन करेंगे। स्कैनर क्लास इन जावा इज फाउंड इन द java.util पैकेज। स्कैनर क्लास जावा में java.util पैकेज में पाई जाती है। जावा प्रोवाइड्स वेरियस वेज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट रीड करने के लिए जावा अलग अलग तरीके प्रोवाइड करता है। द java.util.scanner क्लास इज वन ऑफ देम, जिनमें से java.util.scanner क्लास जो है एक है। द जावा स्कैनर क्लास इज वाइडली used to parse text for strings and primitive types using a regular expression। जावा स्कैनर क्लास एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके स्ट्रिंग एंड प्रिमिटिव टाइप्स के लिए टेक्स्ट को पार्स करने के लिए वाइडली यूज किया जाता है। इट इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट इनपुट इन जावा। जावा में इनपुट गेट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है स्कैनर क्लास का यूज करके। बाय द हेल्प ऑफ स्कैनर इन जावा, जावा में स्कैनर की हेल्प से वी कैन गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन प्रिमिटिव टाइप्स। हम यूजर से इनपुट गेट कर सकते हैं प्रिमिटिव टाइप्स में, जैसे कि इंटीजर, लॉन्ग, डबल, बाइट, फ्लोट, शॉर्ट एक्सेट्रा। दीज आर द प्रिमिटिव टाइप्स। टू यूज द स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास का यूज करने के लिए क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड यूज एनी ऑफ द अवेलेबल मेथड्स फाउंड इन द स्कैनर क्लास डॉक्यूमेंटेशन। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड जो स्कैनर क्लास डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल मेथड्स पाए जाते हैं उनका किसी का भी यूज करते हैं। इन आवर एग्जाम्पल we will use the different methods। एग्जाम्पल में हम अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे which is used to read inputs, जिनका यूज करेंगे हम इनपुट को रीड करने के लिए। इनपुट टाइप्स, यूजर से इनपुट रीड करने के लिए ये नीचे दिया गया टेबल है, इसमें अलग अलग मेथड दिए गए हैं जिनका हम यूज करते हैं डेटा को रीड करने के लिए। तो देखिए, नेक्स्ट बुलियन रीड से बुलियन वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ये यूजर से बुलियन वैल्यू रीड करता है। नेक्स्ट बाइट, यूजर से बाइट वैल्यू को रीड करता है। नेक्स्ट डबल, यूजर से डबल वैल्यू रीड करता है, यानी कि डेसिमल वैल्यू रीड करता है, मींस इनपुट लेता है। नेक्स्ट फ्लोट, यूजर से फ्लोट वैल्यू रीड करता है। नेक्स्ट इंट, यूजर से इंटीजर वैल्यू रीड करता है। नेक्स्ट लाइन, यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू रीड करता है। नेक्स्ट लॉन्ग, यूजर से लॉन्ग वैल्यू रीड करता है। नेक्स्ट शॉर्ट, यूजर से शॉर्ट वैल्यू रीड करता है। रीड करता है मींस इनपुट लेता है, जो भी हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो रीड करेगा। अब देखिए, ये पहला एग्जांपल है जिसमें हमने किस मेथड का यूज किया है, नेक्स्ट लाइन। किस लिए यूज किया जाता है, स्ट्रिंग की पूरी लाइन, पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए। तो हमें देखिए, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट java.util.scanner एंड देन क्लास scan1 नाम की हमने क्लास बनाई मेन फंक्शन के अंदर। देखिए, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक, किसका, स्कैनर का। इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम मेथड का यूज करके कीबोर्ड से वैल्यू रीड करेंगे। तो देखिए, स्कैनर इज द क्लास एंड माई ओबीजे इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने क्रिएट किया किस लिए, system.in, सिस्टम से इनपुट लेने के लिए। system.out.println, ये मैसेज प्रिंट करेगा एंटर यूजर नेम। स्ट्रिंग यूजर नेम, ये यूजर नेम एक वेरिएबल का नाम है जिसका टाइप है स्ट्रिंग। अब जो भी हम एंटर करेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा, यूजर नेम में स्टोर करेगा। तो माई ओबीजे, ये देखिए ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन इज द नेम ऑफ द मेथड। अभी हमने पढ़ा विच इज यूज टू रीड द स्ट्रिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द यूजर। तो जो भी हम स्टेटमेंट एंटर करेंगे उसको यूजर नेम में स्टोर कर देगा एंड देन हमने प्रिंट कर दिया यूजर नेम इज, जो भी हम एंटर करेंगे यूजर नेम में वो डिस्प्ले कर देगा साथ में। सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया मोहन, तो यहाँ प्रिंट कर देगा यूजर नेम इज मोहन। ये था आपका पहला एग्जाम्पल। अब देखिए, नीचे दिए गए एग्जाम्पल में हमने अलग अलग मेथड्स का यूज किया है जो डेटा को रीड करेगा यूजर से। तो सेम इंपोर्ट करेंगे java.util.scanner, क्लास scan2 नाम की क्लास बनाई मेन फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्ट बनाया सेम, और इसी तरह से अब हम यहाँ पे 3 वैल्यू एंटर कर रहे हैं, एंटर नेम, एज एंड सैलरी।
तो यहाँ पे हमने नेम एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया जिसमें माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, तो जो भी स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे नेम में चला जाएगा। फिर दूसरा हमने फिर कि एंटर नेम, यहाँ पे पूरा मत दीजिए, नेम ऊपर एंटर कर चुके हैं तो यहाँ पे हम दे देते हैं एंटर एज। एज इज द नेम ऑफ द वेरिएबल और टाइप उसका है इंटीजर। माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर इनपुट कीबोर्ड से लेने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है नेक्स्ट इंट। तो जो भी हम यहाँ पे एज एंटर करेंगे वो एज में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट है एंटर सैलरी, तो सैलरी का टाइप है डबल एंड माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल, तो जो भी हम डेसिमल वैल्यू एंटर करेंगे वो सैलरी में स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एंटर मार्क्स, अब इसका टाइप देखिए मार्क्स वेरिएबल है उसका टाइप है फ्लोट, तो माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट मेथड का यूज करेंगे फ्लोट वैल्यू को इनपुट लेने के लिए और किस में स्टोर करेगा, मार्क्स में। अब इन सब को हमने नीचे डिस्प्ले करा दिया है, देखिए नेम डिस्प्ले करा दिया, एज डिस्प्ले करा दिया, सैलरी डिस्प्ले करा दी और मार्क्स डिस्प्ले कर दिए। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये मेथड यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए। तो ये देखो सभी वैल्यूज को हमने डिस्प्ले करा दिया, तो जो वैल्यूज हम एंटर करेंगे वही यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देगा। रन करके देखेंगे तो अगला एग्जांपल है, देखिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे नेक्स्ट मेथड का। तो नेक्स्ट मेथड जो है ये वर्ड को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, एक वर्ड को। तो इसको भी देखिए सेम, आपने मेन क्लास बनाई, मेन फंक्शन के अंदर इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और सिंपल एंटर योर नेम और वैल्यू का टाइप हमने स्ट्रिंग ले लिया और इनपुट डॉट नेक्स्ट सिंगल वर्ड को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी हम वर्ड एंटर करेंगे उसको वैल्यू में स्टोर करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसको प्रिंट कर देगा। एंड देन इनपुट डॉट क्लोज, जो क्लोज स्टेटमेंट है आपकी, ये जो स्कैनर क्लास ओपन है उसको क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्कैनर ऑब्जेक्ट। अब देखिए आगे हमने यूज किया है बाइट का, नेक्स्ट बाइट का। तो यहाँ पे हमने जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्टार मीन्स इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब स्कैन नेक्स्ट बाइट नाम की क्लास बनाई, मेन फंक्शन के अंदर इन स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने और बाइट ए बी एक्स तीन वेरिएबल ले लिए बाइट टाइप। अब इसमें भी हम इंटीजर वैल्यू एंटर करेंगे जिसका टाइप है बाइट। एंटर द वैल्यू ऑफ ए के लिए पहले वैल्यू एंटर करेंगे इन डॉट नेक्स्ट बाइट, जो भी एंटर करेंगे ए में स्टोर करेगा। नेक्स्ट एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी वैल्यू एंटर करेंगे एक्स में स्टोर करेगा। एंटर वैल्यू ऑफ बी, जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे बी में स्टोर करेगा। अब यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर ए बी से बड़ा है या उसके इक्वल है तो क्या प्रिंट कर दे, ए की वैल्यू, ए कितना है जो भी हम एंटर करेंगे, एंड देन कंट्रोल को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए इसने व्हाइल लूप का यूज किया है, व्हाइल ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि कंडीशन क्या है, जब तक ए लेस देन इक्वल टू है बी तब तक ये लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स दिए उनको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम में ए लेस देन है इक्वल टू बी, ए की वैल्यू अगर लेस होगी बी से या इक्वल होगी बी के तब ये कंडीशन ट्रू होगी और ये अंदर जाएगा और यहाँ कंपेयर करेगा। तो देखिए यहाँ अब देख लेते हैं कि क्या आउटपुट देगा। अभी अगर ए लेस है या इक्वल है बी के तो ए प्लस एक्स दोनों को ऐड करके अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो जाता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो प्रिंट क्या कर देगा, बी की वैल्यू को। तो जो भी हम बी की वैल्यू यहाँ एंटर करेंगे उसको डिस्प्ले कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और कर्सर को रिटर्न कर देगा एंड स्कैनर क्लास को क्लोज कर देगा इन डॉट क्लोज। तो चलिए इनको अब हम रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला प्रोग्राम है हमारा जो हम रन करने जा रहे हैं वो स्कैन1 नाम का प्रोग्राम, जिसमें हमने दो फंक्शन यूज किए हैं। एक हमारा है नेक्स्ट लाइन मेथड और दूसरा है हमारा नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट लाइन मेथड जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जीक्यूट करके बताया कि ये पूरी लाइन को रीड करता है और नेक्स्ट केवल एक वर्ड को रीड करता है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। पहले कंपाइल करेंगे जावा सी scan1 डॉट जावा, scan1 हमारी फाइल का नाम है। अब एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए जैसे ही एग्जीक्यूट किया हमने, ये पहला मैसेज जो है system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एंटर यूजर नेम, तो वो डिस्प्ले कर दिया इसने स्क्रीन पे। और अब हम इस यूजर के द्वारा इसमें इनपुट दिया जाएगा कीबोर्ड से। तो मोहन मैंने दिया शर्मा, तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा, देखिए यहाँ क्या दिया है, यूजर नेम इज मोहन शर्मा, ये आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट
इसने दूसरा मैसेज डिस्प्ले कर दिया एंटर एड्रेस। सपोज मैंने दिया हिमाचल प्रदेश, तो ये केवल क्या डिस्प्ले करेगा, एड्रेस इज हिमाचल, क्योंकि स्पेस के बाद वाले वर्ड्स नहीं लेगा। तो ये देखिए एड्रेस इज हिमाचल। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा स्कैन टू नाम का, जिसमें हमने कौन कौन से मेथड यूज किए देखिए। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, नेक्स्ट डबल डबल वैल्यू लेने के लिए, नेक्स्ट फ्लोट फ्लोट वैल्यू लेने के लिए। फ्लोट और डबल ये डेसिमल ही होते हैं, लेकिन फ्लोट का साइज जो है वो डबल से छोटा होता है। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको भी हम पहले कंपाइल करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करते ही पहले एंटर नेम एज एंड सैलरी, ये मैसेज इसने डिस्प्ले कर दिया फर्स्ट, जो प्रिंटलन में दिया आपने। और उसके बाद हमने सपोज पहले नेम देना है हमें, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन का यूज कर रहे हैं। तो मोहन मैंने दे दिया मोहन। नेक्स्ट ये कह रहा है एंटर एज, तो हमें एज एंटर करनी होगी, सपोज 22। नेक्स्ट एंटर सैलरी, फिर हमने सैलरी दे दी इसमें सपोज 3000.790 सपोज। नेक्स्ट एंटर मार्क्स, ये दिया हुआ एंटर मार्क्स। अब फ्लोट वैल्यू है ये भी, तो हमने इसमें दे दिया सपोज 890.80 एंड अब एंटर करेंगे। तो देखिए ये सब वैल्यूज इसने डिस्प्ले कर दी। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये सारी की सारी वैल्यूज इसने डिस्प्ले कर दी, नेम एज सैलरी और मार्क्स। ये देखिए नेम एज सैलरी मार्क्स, और उसके आगे से लेबलिंग किया हुआ, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लेबलिंग किया है, तो ये लेबलिंग भी कर रहा है आगे से। नेक्स्ट हमारा है बाइट, तो चलिए उसको भी रन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा स्कैन नेक्स्ट बाइट नाम की क्लास, और इसमें देखिए बाइट टाइप के हमने 3 वेरिएबल लिए ए बी एक्स। तो जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय भी आपको बताया था कि बाइट जो है इंटीजर टाइप वैल्यू ही लेता है, आप कैरेक्टर टाइप दोगे तो नहीं लेगा, और ये मैंने आपको एग्जीक्यूट करके बताया है। तो चलिए सीधे रन कर लेते हैं। अब देखिए पहले हम कंपाइल करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए एंटर वैल्यू ऑफ ए, अब हम पहले ए की वैल्यू एंटर करेंगे यानी कि 8। अब एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू एंटर करेंगे सपोज 5। एंटर वैल्यू ऑफ बी, ये दे रहा है, तो सपोज हमने दे दिया 9। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए आउटपुट 9 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका a प्लस एक्स दोनों को ऐड करके ये b से बड़ी वैल्यू हो रही है, तो b की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये पूरा प्रोग्राम वही है जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया था। तो देखिए ये इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। सपोज देखिए अगर मैं a की वैल्यू b से बड़ी दे दूं तो ये a की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। यहाँ b की बड़ी है ना 9, इसलिए इसने 9 प्रिंट किया। तो देखिए हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए अब मैंने a की वैल्यू दे दी सपोज 9 की 5, ठीक है, अब ये 9 डिस्प्ले करेगा। ये देखिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।